तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो, वो और कुछ भी नहीं है, बस एक तालमेल की कमी है, एक छोटी सी चूक है। तुम उस वक्त सोए होते हो जब ये अस्तित्व, ये विराट ब्रह्मांड अपना खजाना लुटा रहा होता है। तुमने कभी गौर किया है, जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम हाथ पैर मारते हैं, फिर भी वे उन ऊंचाइयों पर हैं जहां तुम जीवन भर एड़ियां रगड़कर भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता होगा कि उनकी किस्मत अच्छी है। नहीं, किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होने का खेल है। मैं तुमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं। जब तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई सम्राट खड़ा हो, हाथ में बेशकीमती हीरे और मोती लेकर, और वो दरवाजा खटखटा रहा हो, ठीक उसी वक्त तुम भीतर गहरी नींद में हो और तुमने अपने कान बंद कर रखे हैं। वो सम्राट थोड़ी देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें दरवाजे पर सिवाय धूल के कुछ नहीं मिलेगा। तुम फिर अपनी किस्मत को कोसोगे कि मेरे भाग्य में तो सिर्फ धूल ही लिखी है। लेकिन तुम ये भूल गए कि जब सोना बरस रहा था तब तुम बेहोश थे। आज मैं तुम्हें उसी घड़ी, उसी पल के बारे में बताने आया हूं। वो समय है सुबह के 3:40। इसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। लेकिन शब्दों में मत उलझना, मैं तुम्हें कोई धार्मिक उपदेश देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे ही शरीर और इस ब्रह्मांड का वो विज्ञान समझाने आया हूं जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता, तुम्हारी मानसिक बेचैनी और तुम्हारी सारी शिकायतें सदा के लिए विदा हो जाएंगी। जरा देखो अपने आज के जीवन को। तुम सुबह कब उठते हो? जब सूरज सिर पर आ जाता है, जब सड़कों पर शोर शुरू हो जाता है, जब तुम्हारे पड़ोसी का रेडियो बजने लगता है। तुम उठते हो घबराहट में, तुम्हारी आंख खुलती है एक भय के साथ कि अरे देर हो गई, अब मुझे भागना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है। तुम्हारा दिन शुरू होता है तनाव से, और जो दिन तनाव से शुरू होगा वो शांति पर खत्म कैसे हो सकता है? तुम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हो जहां तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन इस पूरी भीड़ से अलग कुछ लोग हैं, साधु, संत, महान संगीतकार, वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे अमीर लोग। वे इस भीड़ वाले समय में नहीं जागते। वे तब जागते हैं जब पूरी दुनिया मुर्दे की तरह सो रही होती है। सुबह के 3:40 पर ऐसा क्या है इस समय में? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है, ये रसायन शास्त्र है। पहले तुम्हें समझना होगा कि ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक यंत्र है, एक बहुत ही संवेदनशील मशीन है। और ये मशीन सूर्य और चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, पृथ्वी का वातावरण अचानक बदलने लगता है। इस समय हवा में नवजात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। वो ऑक्सीजन जो अभी अभी जन्मी है, एकदम ताजी, एकदम कुमारी। जब तुम इस समय जागते हो और सांस लेते हो तो तुम सिर्फ हवा को अंदर नहीं ले रहे, तुम साक्षात ऊर्जा को पी रहे हो। ये ऑक्सीजन जब तुम्हारे फेफड़ों में जाती है तो ये तुम्हारे खून के एक एक कतरे को धो देती है। तुम्हारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं जो तुम्हें बीमार बनाते हैं, जो तुम्हें सुस्त बनाते हैं, जो तुम्हें बूढ़ा करते हैं, ये प्राण वायु उन सब को जलाकर खाक कर देती है। तुमने देखा होगा कि जो लोग देर से उठते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी सूजन होती है, आंखों में धुंधलापन, शरीर में भारीपन। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अमृत बेला को, उस ताजी हवा को खो दिया। और जो व्यक्ति 3:40 पर उठकर बस चुपचाप बैठ भी जाए, कुछ ना भी करे, सिर्फ गहरी सांसें ले, तो तुम उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखोगे। उसकी त्वचा चमक रही होगी, उसकी आंखों में गहराई होगी। ये चमक किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आती, ये चमक आती है उस ईंधन से जो उसने सुबह सुबह अपने भीतर भरा है। ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तुम्हारे दिमाग के भीतर चलता है। तुम्हारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है, मटर के दाने जितनी। इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पुरानी भाषा में इसे ही तीसरी आंख या शिवनेत्र कहा गया है। दिन भर तुम्हारा दिमाग शोर से भरा रहता है, हजारों विचार चलते रहते हैं। ये शोर तुम्हारे दिमाग को गर्म रखता है, और जब दिमाग गर्म होता है तो ये पीनियल ग्रंथि सिकुड़ जाती है, सो जाती है। ये ग्रंथि केवल ठंडक में, शांति में और सन्नाटे में ही जागती है। सुबह के 3:40 का समय ऐसा होता है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, पशु पक्षी भी अभी पूरी तरह नहीं जागे होते। उस परम सन्नाटे में अगर तुम जाग जाओ तो तुम्हारे दिमाग का शोर अपने आप कम होने लगता है। बाहर सन्नाटा होता है, इसलिए भीतर भी सन्नाटा उतरने लगता है। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग शांत होता है, ये पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो उठती है।
ये एक खास तरह का रस टपकाना शुरू करती है। विज्ञान इसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन कहता है, लेकिन ऋषियों ने इसे अमृत कहा है। जब ये रसायन तुम्हारे खून में मिलता है तो तुम्हें बिना किसी कारण के आनंद महसूस होता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी सोचने की शक्ति आम आदमी से 1000 गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार, महान संगीत की धुनें, महान कविताएं इसी वक्त रची गई हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान का छोटा सा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। उस वक्त वो ब्रह्मांडीय मन से जुड़ जाता है, उसका एंटेना खड़ा हो जाता है। एक रेडियो है, अगर तुम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर सेट ना करो तो सिर्फ खर खर की आवाज आएगी। तुम मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन नतीजा सिर्फ शोर है। 3:40 का समय वो समय है जब ब्रह्मांड का प्रसारण सबसे साफ होता है। अगर तुम उस वक्त जागकर अपनी पीनियल ग्रंथि खोल लो तो तुम्हें वो विचार, वो आइडिया, वो समाधान मिलने लगेंगे जो दिन के शोर में कभी नहीं मिल सकते थे। सही विचार भीड़ में नहीं आते, सही विचार एकांत और सही समय पर आते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा, रिश्तों में कड़वाहट है। मैं उनसे पूछता हूँ तुम जागते कब हो? वे कहते हैं 8-9 बजे। मैं कहता हूँ तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है, तुम प्रकृति के लय के साथ नहीं चल रहे। प्रकृति का एक नियम है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। जब 3:40 पर ये अस्तित्व अपनी ऊर्जा बांटता है तो जो जाग रहा है उसकी झोली भर जाती है। वो ऊर्जा लेकर जब दिन की शुरुआत करता है तो उसके चेहरे पर एक चुंबक जैसा आकर्षण होता है। लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसका काम आसानी से होने लगता है। और जो देर से उठता है वो बासी ऊर्जा के साथ दिन शुरू करता है, थका हुआ, हर काम बोझ, हर आदमी दुश्मन। तुम खुद अपनी जिंदगी को देखो, जिस दिन तुम देर तक सोए रहते हो, क्या उस दिन तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता, ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते? और जिस दिन जल्दी उठ जाते हो और खुली हवा में निकलते हो, उस दिन सब कुछ कितना प्यारा लगता है। ये तुम्हारे भीतर का रसायन है जो बदल रहा है। 3:40 पर उठना ही काफी है? नहीं, उठना तो सिर्फ पहला कदम है। असली बात है अपनी चेतना को जगाना। शरीर का जागना अनिवार्य है, क्योंकि शरीर ही वो मंदिर है जिसमें देवता सो रहा है। हमारा शरीर 24 घंटे के चक्र में चलता है, सर्केडियन रिदम। रात के 2 से 4 बजे तक शरीर की सबसे गहरी मरम्मत होती है। 3:40 के आसपास पृथ्वी का तापमान बदलने लगता है, फेफड़े सक्रिय होने लगते हैं। अगर तुम सोए रहते हो तो शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हो। चिड़िया को देखो, वो कभी अलार्म नहीं लगाती, सूरज की पहली किरण के साथ चहचहाने लगती है। जंगल के जानवर कभी देर तक नहीं सोते। और तुम देखोगे कि जंगल में कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं, सिर्फ इंसान दुखी है, क्योंकि सिर्फ इंसान कुदरत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। 3:40 पर उठना कुदरत से दोस्ती करना है। अब तुम पूछोगे, दिन में भी तो ध्यान कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन भीड़ भरे बाजार में बांसुरी बजाने का क्या मजा? 3:40 पर दुनिया सोई है, विचारों का प्रदूषण शून्य है। उस वक्त तुम जो सोचोगे वो सीधा निशाने पर लगेगा, तुम जो मांगोगे वो सीधा विराट तक पहुंचेगा। जो लोग सफल हैं अक्सर कहते हैं मुझे ये आइडिया सुबह सुबह आया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ा है। जागना एक तपस्या है। शुरू में कष्टदायी लगेगा, शरीर विरोध करेगा, मन 10 बहाने देगा, लेकिन तुम्हें इस मन की नहीं सुननी है। 3:40 पर बिस्तर छोड़ना एक क्रांति है। ये घोषणा है कि मैं अब अपनी जिंदगी का मालिक हूं। शरीर जाग गया, फेफड़े ताजी हवा से भर गए, लेकिन अगर मन अभी भी सोया हुआ है तो सब व्यर्थ है। 3:40 सिर्फ स्वास्थ्य बनाने का समय नहीं, ये अपनी तकदीर को दोबारा लिखने का समय है। जो लिखा है उसे मिटाया भी जा सकता है, लेकिन उसे लिखने की कलम और स्याही इसी ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। तुम्हारे भीतर 2 मन है, चेतन मन जो दिन भर तर्क करता है, और अवचेतन मन जो 90% तुम्हारे जीवन पर कब्जा रखता है। ये भोला नौकर है, जो कहो कि सच मान लेगा। दिन में चेतन मन चौकीदार बनकर अच्छे विचारों को रोक देता है, लेकिन 3:40 पर वो चौकीदार सुस्त होता है, अवचेतन का दरवाजा खुला होता है। इस वक्त जो भाव डालोगे वो सीधा गहराई में उतर जाएगा। बहुत से लोग उठ तो जाते हैं, लेकिन मोबाइल उठा लेते हैं, अमृत वेला में जहर पी लेते हैं। सावधान, पहले 20-30 मिनट किसी यंत्र को मत छूना। शांत बैठना है, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, शब्द नहीं भाव जगाना है। मांगने की नहीं, होने की तरंग छोड़नी है। जैसे शांति तुम पर बरस रही है, अस्तित्व उसे सच कर देगा। पुराने ऋषि जंगलों में जाते थे वाइब्रेशन ढूंढने। आज 3:40 का सन्नाटा तुम्हारे घर को तपोवन बना देता है। कितने दिन? विज्ञान कहता है कि नई आदत को शरीर में उतरने में 21 दिन लगते हैं, सिर्फ 21 दिन।
पहले कुछ दिन संघर्ष होगा, लेकिन 7वें दिन के बाद जादू शुरू होगा। तुम्हें बिना अलार्म के झटका लगेगा, ताजगी आएगी। 21वें दिन तक तुम बदल जाओगे, चेहरा, चाल, आंखों की चमक। समस्याएं छोटी लगने लगेंगी क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। एक युवक आया था, कर्ज में डूबा हुआ, पत्नी से झगड़ा, सेहत खराब, आत्महत्या की सोच रहा था। मैंने कहा 21 दिन दे दे, 3:40 पर उठ, सांसों को देख, महसूस कर कि परमात्मा तेरे भीतर सांस ले रहा है। पहले हफ्ते गुस्सा, दूसरे में शांति, तीसरे में आनंद के आंसू। कर्ज वही, लेकिन रास्ता मिल गया। नया आइडिया आया, डर गया, अब शक्ति साथ है। ये रूपांतरण है। लोहा सोने में बदल गया, परिस्थितियां वहीं, आदमी बदल गया। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब नेचर सोना बनता है। वो सोना बरस रहा है, बस अपना कटोरा सीधा करो। 3:40 पर जागना कटोरे को सीधा करना है। तुम्हारा बिस्तर ही आसन है, नींद का त्याग ही पूजा है। 3:40 से पहले या बाद में, 3:40 एक शिखर है। ट्रेन का समय है, 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, ठीक।